वेलकम बैक टू आवर चैनल द फिल्मीफाई। ऑल ब्लैक इवेंट के पहले एपिसोड में हमने जाना था कि कैसे एब्सोल्यूट कार्नेज नल को क्लिंटार द सिम्बियोटिक जेल से आजाद करवाता है। एब्सोल्यूट कार्नेज मर के भी नल को वेनम के जरिए आजाद करवा देता है। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। उसी वीडियो में हमने वेनम के बेटे डिलन का भी जिक्र किया था। साथ ही में हमने ये भी बताया था कि डिलन इस ऑल ब्लैक इवेंट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और शायद उसके बिना नल को हरा पाना भी नामुमकिन है। तो चलिए जानते हैं कि क्यों एब्सोल्यूट कार्नेज डिलन के कोडेक्स के पीछे पड़ा हुआ था। और साथ ही में हम ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे नल आजाद होने के बाद अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1960 से, जहाँ शील्ड को एक मरे हुए ड्रैगन की डेड बॉडी मिलती है। ये मरा हुआ ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन सिम्बियोट ग्रैंडाल है, जो कि थॉर के हाथों लड़ाई में मारा गया था। शील्ड उस ग्रैंडाल सिम्बियोट से कोडेक्स को रिट्रीव करती है और उससे एक सुपर सोल्जर सरम तैयार करती है, जिसे वो नाम देते हैं ब्लैक ऑप्स सुपर सोल्जर प्रोग्राम। मतलब अब शील्ड सिम्बियोटिक सुपर सोल्जर बनाना चाहती थी। वो वियतनाम वॉर में इन्हीं सुपर सोल्जर्स का इस्तेमाल करते हैं। शील्ड इस बात से बेखबर थी कि ग्रैंडाल या फिर कोई भी दुनिया का सिम्बियोट नल द ब्लैक नाइट से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है और उससे ही इन्फ्लुएंस्ड होता है। इसी वजह से शील्ड के सिम्बियोटिक सुपर सोल्जर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और वियतनाम वॉर में कत्लेआम करना चालू कर देते हैं। मजबूरन कर्नल निक फ्यूरी को इन्हीं सिम्बियोट सोल्जर को रोकने के लिए वोल्वरिन और लाइफ मॉडल डिकॉय को भेजना पड़ता है। लाइफ मॉडल डिकॉय ह्यूमनॉइड रोबोट्स होते हैं जिन्हें शील्ड कंट्रोल करता है। उधर वोल्वरिन और एलएमडी की टक्कर रेक्स स्ट्रिकलैंड से होती है। रेक्स स्ट्रिकलैंड लड़ाई के दौरान ही नल से डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो सब कुछ देखकर दुखी हो जाता है और शील्ड का साथ देने का फैसला करता है। वो शील्ड का एजेंट भी बन जाता है। अब कर्नल निक फ्यूरी एलएमडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने का ऑर्डर दे देते हैं ताकि वो सारे सबूत छुपा सके। उसी समय स्पाइडरमैन वेनम के सिम्बियोट के साथ बॉन्ड कर लेता है, जिसका सामना एक प्रोटोटाइप सिम्बियोट मिस्टर ई से होता है, जो कि अपने भगवान नल के लिए पृथ्वी को जीतना चाहता था। मिस्टर ई फ्यूचर से अर्थ पर आया होता है और उसे नल ने ही यहाँ भेजा होता है। अब मिस्टर ई का सामना स्पाइडरमैन से होता है, जो कि वेनम से बॉन्ड कर चुका होता है और उसे ये समझ नहीं आता है कि वो एक सिम्बियोट होके दूसरे सिम्बियोट से क्यों लड़ रहा है और उसका प्लान क्यों बर्बाद कर रहा है। यहाँ हमें मिस्टर ई के अर्थ पर आने का असली रीजन भी पता चलता है और ये भी पता चलता है कि क्यों नल इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है अर्थ को खत्म करने के लिए। मिस्टर ई एबनी ब्लेड के पीछे पड़ा हुआ होता है, जो कि एकमात्र ऐसा हथियार था जो कि नल को हरा सकता था। एबनी ब्लेड वो तलवार है जिसे हम एक्सकैलिबर के नाम से भी जानते हैं और जिसको महान जादूगर मर्लिन ने बनाया है। इस एबनी ब्लेड की कहानी हम आपके लिए ऑल ब्लैक इवेंट की आने वाली वीडियोस में जरूर कवर करेंगे, जहां आप एबनी ब्लेड के बारे में सब कुछ जानेंगे। अब स्पाइडरमैन और मिस्टर ई की लड़ाई में मिस्टर ई हारने लगता है, लेकिन तभी ब्लैक नाइट के बीच में आने की वजह से मिस्टर ई वहां से बच के निकल जाता है। वो मर्लिन का रूप लेके वहां से एबनी ब्लेड को चुरा लेता है। मिस्टर ई एबनी ब्लेड को पूरी तरह खत्म करना चाहता था। ये एक रीजन था कि नल क्यों इतना ज्यादा इंटरेस्टेड था अर्थ को तबाह करने के लिए। यहाँ पर एक और रीजन है जो शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे हम आपको इसी वीडियो में आगे बताएंगे। अब मिस्टर ई उस एबनी ब्लेड को लेके नोवेयर प्लेनेट पहुंच जाता है, जहां उसका पीछा करते करते स्पाइडरमैन, ब्लैक नाइट, कैंग, रॉकेट द रकून और कैप्टन मार्वल भी वहां पहुंच जाते हैं, जहां ये सब मिलके मिस्टर ई को लड़ाई में हरा देते हैं। वो मिस्टर ई को कलेक्टर की जेल में डाल देते हैं, जहां ओहातू द वॉचर उसे उसके समय में दोबारा भेज देता है, जहां नल मिस्टर ई की पावर्स को फिर से रिस्टोर कर देता है। मिस्टर ई उस कलेक्टर की जेल से फिर से एक बार एबनी ब्लेड के साथ भाग जाता है। बाकी सुपर हीरोज भी उसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं, जिसमें उनकी मदद ओहातू द वॉचर करता है, पर दूसरे वॉचर आके उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। अब फिर से अर्थ पर हम देखते हैं कि शील्ड पूरी तरह से टूट चुका है। उधर स्ट्रिकलैंड, जो कि एक सिम्बियोटिक सुपर सोल्जर है, एडी ब्रॉक को टीम में रिक्रूट करता है बाकी के सिम्बियोटिक सुपर सोल्जर्स को आजाद कराने और बचाने के लिए। और सबको बचाते बचाते हुए गलती से एडी ब्रॉक ग्रैंडाल को आजाद कर देता है, जिसकी वजह से नल फिर से एक बार धरती की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ये घटना नल और एब्सोल्यूट कार्नेज के सीक्वेंस के बाद की है। अब एडी के कंधों पर और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि उसे अब नल से इस दुनिया की रक्षा करनी है। अब नल पृथ्वी पर आ रहा है, लेकिन अचानक एक बार फिर से नल का ध्यान पृथ्वी की तरफ क्यों आकर्षित हो जाता है, मैं आपको बताता हूँ। एडी शील्ड में रिक्रूट होने से पहले एक नॉर्मल रिपोर्टर की जिंदगी जीता था,
जिसमें उसकी एक वाइफ भी थी जिसका नाम एनी होता है। कुछ सालों पहले एनी सिन ईटर के द्वारा बहुत बुरी तरह से घायल हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि सिन ईटर एक और सुपर विलन कैरेक्टर है जो कि ज्यादातर स्पाइडरमैन और घोस्ट राइडर के साथ लड़ते हुए दिखाई देता है। अब एनी को घायल देखकर एडी उसे बचाने के लिए अपने सिम्बियोट वेनम को उससे बॉन्ड करने के लिए बोलता है, क्योंकि यही एक तरीका होता है जिससे एनी की जान बचाई जा सकती थी। वेनम एनी के साथ बॉन्ड कर लेता है और एनी बन जाती है शी वेनम। अब यहाँ एक अजीब घटना होती है। एनी के शी वेनम बनने के बाद एडी और एनी फिजिकल भी नहीं होते हैं, फिर भी एनी एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम डिलन होता है। और डिलन इकलौता ऐसा बच्चा होता है जो कि एक ऐसे कोडेक्स के साथ पैदा होता है जो ह्यूमन डीएनए में इनकार्नेट होता है। ये एक चमत्कार है और ये चमत्कार हाइव माइंड की वजह से होता है, जो इसलिए डिलन को क्रिएट करते हैं जिससे कि वो एक दिन इस पूरे ब्रह्मांड को नल के आतंक से बचा सके। डिलन की शक्तियां नल के बराबर ही होती हैं। वो किसी भी सिम्बियोट से कनेक्ट हो सकता था और उसे कंट्रोल भी कर सकता था। नल ये बात जानता था, इसलिए धरती पर आके वो डिलन को मारना चाहता था ताकि उसे कोई भी ना हरा सके। अब डिलन के जन्म के बाद एनी को समझ ही नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है और कैसे डिलन उसके गर्भ से पैदा हुआ है। इसीलिए वो डिलन को एडी के पिता कार्ल ब्रॉक के पास छोड़ जाती है। कार्ल डिलन को पालता है और बड़ा करता है। वो डिलन को कभी भी एडी के बारे में नहीं बताता है कि वो उसका पिता है। वो डिलन को बहुत ज्यादा डांटा भी करता था, जिसकी वजह से डिलन उससे नफरत करने लगता है। अब एक दिन एडी अपने पिता से मिलने आता है। वो वहाँ डिलन को भी देखता है। शुरुआत में एडी सोचता है कि शायद ये मेरा भाई है और ऐसा ही डिलन भी एडी के बारे में सोचता है। एडी का सिम्बियोट उसे लगातार बहकाने की कोशिश करता रहता है कि डिलन उसका भाई है, लेकिन एडी बहुत जल्द ही पता लगा लेता है कि डिलन उसी का बेटा है। वेनम अपने गिल्ट की वजह से एडी से अलग हो जाता है और उन दोनों को कार्ल से बचाता है। एडी और वेनम अलग अलग रास्ते पर चल पड़ते हैं, जहाँ एडी डिलन को अपने साथ ले जाता है, पर वो उसे बताता नहीं है कि वो उसका पिता है। डिलन और एडी के पीछे एब्सोल्यूट कार्नेज हाथ धो के बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसे वेनम के साथ फिर से बॉन्ड करना पड़ता है और वो एब्सोल्यूट कार्नेज को मार देता है। लेकिन इन सब के बीच में नल की नजर अर्थ पर डिलन के ऊपर पड़ जाती है और अब वो सीधा आ रहा होता है अर्थ पर डिलन को मारने के लिए, क्योंकि डिलन ही एकमात्र वो किरण है जो इस अंधेरे को हटा सकती थी। वो नल को मार सकता था। वो एकमात्र है जिसकी वजह से नल को हराया जा सकता था। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम बहुत जल्द ही ऑल ब्लैक इवेंट की तीसरी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, जिसमें हम नल के क्लिंटार द सिम्बियोटिक जेल से आजाद होने के बाद की कहानी को आपके साथ शेयर करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं कि क्या आप एक्साइटेड हैं नल के अर्थ फेस ऑफ के लिए, और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। टिल देन, बाय बाय।